वो की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी बड़े प्रेम से बोलना धन निरंकार जी। औसा संगत जी दास उम्मीद रखता है कि सतगुरु की रहमत से आप सभी संत बहुत ही अच्छे होंगे। तो औसा संगत जी दास आप जी के पावन चरणों में फिर से एक नई साखी के साथ सत्संगत जी आज की साखी होने वाली है कि आदमी की कीमत। औसा संगत जी अगले ही पल वह व्यक्ति पीड़ा से चटपटा रहा था। सत्संग जी चाकू उसके पेट को चीर चुका था। धीरे धीरे उसकी सांसें धीमे होती रह गई और जैसे जैसे सड़क पर उसका खून जमता गया वैसे वैसे ही उसके दिल की धड़कनें भी ठंडी पड़ती गई। और सत्संग जी वह अनंत में वह मर गया। मारने वाले ने उसकी पूरी जेब टटोली परंतु कुछ भी नहीं निकला। सत्संग जी एक छोटी सी जेब में 10 पैसे का सिक्का जरूर मिला। और सत्संग जी वह अवगत था इतने सुंदर कपड़े पहनने वाले की जेब में सिर्फ 10 पैसे। उसने तो सोचा था कि जितने नोट मिलेंगे 100 के ही होंगे। निराश होकर उसने 10 का सिक्का भी उसी के ऊपर फेंका और वहाँ से भाग गया। और सत्संग जी वह एक सभ्य सा दिखने वाला व्यक्ति उधर से गुजरा। कुछ देर उसे देखा। जब उसे विश्वास हो गया कि वह मर चुका है तो उसने उसकी जेब टटोली। वहाँ से कुछ नहीं मिला तो उसकी कमीज उतार कर चलता बना और बोला, हे भगवान, इस अभागे की किस्मत में एक पुण्य और जोड़ लेना। उसके कपड़े मरे मेरे काम आ रहे हैं। सत्संग जी अब सुबह जब सड़क पर आगमन शुरू हुआ तो उस व्यक्ति के पास सिर्फ त्वचा ही थी। सब चीज़ें लोग उठा कर ले गए, उसे किसी ने नहीं उठाया। सत्संग जी आदमी की किसी के काम का ना था। सत्संग जी 4 दिन से रोज उसका मित्र उसके घर चक्कर लगा रहा है कि 3 दिन के लिए मुझसे कपड़े मांग कर ले गया था। सत्संग जी अब तक नहीं आया। कम से कम मेरे नए कपड़े लेकर तो न उसे नहीं भागना चाहिए था। और मैं सोच रहा था कि इस आदमी की दुनिया में क्या कीमत रही गई है, क्या कीमत रह गई है। तो सत्संग जी मरने के बाद आदमी की कोई कीमत नहीं होती। सत्संग जी जितने हम अच्छे कर्म करेंगे बस वही हमारे काम आएंगे। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलना धन निरंकार जी।